कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है और जहां ये इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशान करने वाली खबर है। आपको बता दें कि जब से इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है विपक्षी दलों का, उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी आगे बढ़कर, चूंकि वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, त्याग वाली भूमिका निभा रही है। कांग्रेस पार्टी तपस्वी और त्यागी की भूमिका में सामने आ गई है और ये जो कांग्रेस की भूमिका है, ये भारतीय जनता पार्टी को परेशान और बेचैन करने के लिए काफी है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये उपचुनाव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि 2022 में जो विधानसभा के आम चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, वहां घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी के दारा सिंह चौहान विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे। बाद के दिनों में दारा सिंह चौहान का मन समाजवादी पार्टी से भर गया या दारा सिंह चौहान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित होने लगे और वो कहने लगे कि चूंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से और योगी आदित्यनाथ से बड़े प्रभावित हैं, इसलिए वो समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब हमारे देश का जो दल बदल कानून है, वो इस ओर इशारा करता है। वो कहता है कि अगर कोई विधायक या सांसद निर्वाचित होने के बाद अपने पद से या पार्टी से इस्तीफा देता है, तो उसको दोबारा से चुनाव लड़कर वापसी करनी पड़ेगी। और इस कानून की जद में दारा सिंह चौहान आ गए। दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी में गए और अब वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। और दारा सिंह चौहान इस बार घोसी विधानसभा सीट उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी के नेता सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में हैं। अब चुनावी मैदान में हैं, चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, जब जनता वोट दे देगी और उसकी गिनती हो जाएगी। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के फैसले का ऐलान कर दिया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय ने इस बाबत चिट्ठी जारी की है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में खुलकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करना है, उनका साथ देना है। और अब बताया जा रहा है कि घोसी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस का जो बचा खुचा संगठन उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा है। खैर, आपको बता दें कि पिछली बार जब 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे या 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। ये सही बात है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में बेहद खस्ता हाल है। कांग्रेस का संगठन वहां बहुत जीर्ण शीर्ण है। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की महासचिव बनी, उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी, उन्होंने खूब मेहनत किया। लेकिन चुनाव जो था उत्तर प्रदेश का, वो दो ध्रुवों में बंट गया। एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ भाजपा विरोधी। अब चूंकि भाजपा विरोध की सबसे बड़ी ताकत समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, लिहाजा समाजवादी पार्टी के साथ जो है भाजपा विरोधी वोटर एक मुश्त और गोलबंद होकर चले गए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां की थी, जिस तरीके से कांग्रेस मेहनत कर रही थी, खुद प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस के जितने भी नेता कार्यकर्ता थे, वो उत्तर प्रदेश में जमीन पर आकर भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। अगर कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ होता, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की तस्वीर और दशा दिशा कुछ और होती। संभव था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर हो सकती थी। लेकिन चूंकि यह काल्पनिक सवाल है, अब गठबंधन तो हुआ नहीं, तो गठबंधन के बारे में विचार क्या करना। लेकिन कांग्रेस ने जो मेहनत की उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी ने जो मेहनत की, उसके नतीजे यूपी नगर निकाय चुनाव में जीते लगे। अब यूपी नगर निकाय चुनाव में भले ही कांग्रेस बहुत ज्यादा सीटें ना जीत पाई हो, लेकिन तमाम सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जिस तरीके से वोट बटोरे, जो वोट उनको हासिल हुए, इससे पता लगा कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में ग्राफ बढ़ रहा है और कांग्रेस के आगे जाने की संभावना है। लेकिन अब सवाल था देश का, तो सवाल था इंडिया गठबंधन का। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन को बचाना है, इंडिया गठबंधन को आगे लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से ही नहीं, देश भर के लिहाज से हम देखें तो कांग्रेस
विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस की जिम्मेवारी है आगे बढ़कर सबको साथ लेकर चलना। और ऐसे में कांग्रेस को त्याग वाली भूमिका भी निभानी होगी। कांग्रेस को बहुत सारी जगहों पर सैक्रिफाइस करना होगा, बलिदान करना पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन की ये पहली अग्नि परीक्षा उत्तर प्रदेश में होनी है। हालांकि कई सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश में होगी, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा राज्य तो है ही। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ भी है। यहाँ विपक्षियों को हर हाल में एक होना पड़ेगा। उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती विपक्ष की ओर से पेश की जा सकेगी। और अगर उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, अगर विपक्ष एकजुट होकर यहाँ चुनाव लड़ लेता है, क्योंकि आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मैदान में नहीं है। आमतौर पर बसपा के जो उम्मीदवार होते हैं, वो बसपा जो है वो उपचुनाव में अपने उम्मीदवार खड़ी नहीं करती है। बसपा उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेती है। हालांकि कई बार इसके अपवाद भी हुए हैं, कई बार बसपा उपचुनाव में खड़ी हुई है, लेकिन आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी जो बहन कुमारी मायावती की पार्टी है, वो उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेती है। और यही वजह है कि बसपा इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ रही है। लिहाजा विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए एक बेहतरीन मौका है। अगर वो इस उपचुनाव में बीजेपी को शिकस्त दे देती है, तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्तर प्रदेश के वोटरों पर, जो भाजपा विरोधी हैं, वो पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।